error in measurement. Okay, see here, write in the heading, errors in measurement. ओके, नाउ ये ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल आप एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करो, आर यू गेटिंग? सो इट इज नॉट मेजर पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल आप जो है ना टू मेजर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है? कुछ ना कुछ तो एरर जरूर आएगा, इज इट क्लियर? सो जनरली जो एरर्स है ना उनको दो, there are two types of error. First of all, there are two types. First call, systematic error. Systematic error. सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? एक्चुअली जो एरर है ना वो फ्लक्चुएट करती है, या तो प्लस में जाती है या फिर माइनस में जाती है अपने एग्जैक्ट वैल्यू से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सपोज इट्स अ ट्रू वैल्यू, लेट्स से आई एम टेकिंग इट्स अ ट्रू वैल्यू, लेट्स से सपोज कर लो कि ये ट्रू वैल्यू, ट्रू मतलब करेक्ट, जो मेजर्ड वैल्यू है या तो वो प्लस में चला जाएगा, प्लस मतलब उससे ज्यादा, या फिर उससे नीचे चला जाएगा, नीचे मतलब कम चला जाएगा, दैट इज माइनस। बहुत ही सिस्टमैटिक। तो मेजर्ड वैल्यू या तो प्लस में चला जाता है या फिर वो माइनस में चला जाता है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के या तो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। ये बात समझ में आया? मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे सपोज कर लो एग्जैक्ट वैल्यू 10 है, 10.200, तो ये क्या चला जाएगा, ये 11 चला जाएगा या फिर वो नीचे चला जाएगा 9.98 लाइक दिस वे। इसका मतलब या तो प्लस में चला जाता है या माइनस में चला, मतलब या तो ऊपर चला जाएगा उसके एग्जैक्ट वैल्यू के या नीचे चला जाएगा। इस टाइप के एरर्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेस? ये सोर्सेस क्या होते हैं सिस्टमैटिक एरर के? नंबर 1, ऐसा क्यों होता, व्हाई? पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मतलब अगर हम जैसे ओके, तो हम लोग एरर्स पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? तो हम लोग पहले सिस्टमैटिक एरर पढ़ रहे हैं। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू के या तो प्लस चली जाती है फिर माइनस चली जाती है, मतलब या तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है? इसमें पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब यू आर यूजिंग फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स। आप थिंक व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट? लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से सपोज आप करंट मेजर कर रहे हैं, लेट्स मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से आप करंट मेजर कर रहे हैं एंड ये 0 है, दैट इज 1 2 3 4 लाइक दिस वे एंड हाँ, जो पॉइंटर है ना, जैसे ये पॉइंटर जो है वो 0 पे नहीं है, 0 से थोड़ा पीछे आ रहा है। तो इस तरह का जो एमीटर है वो क्या करेक्ट है क्या? नहीं, इस तरह का एमीटर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हो गया ना। या सपोज कर लो आप कुछ लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेट्स से यू आर मेजरिंग सम लेंथ, स्केल है, दिस इज स्केल हियर। आप देखते हैं ना, सपोज स्केल सपोज कर लो ये एंड से ब्रोकन हो गया, टूट गया थोड़ा सा, तो 0 समझ में नहीं आ रहा है लाइक दिस वे। तो कोई स्केल है उस पर ब्रोकन हो गया,
या सपोज कर लो कोई थर्मोमीटर है, लेट्स से थर्मोमीटर ही है। थर्मोमीटर में क्या होता है, जैसे लाइक थर्मोमीटर ही है, उसमें जो डिविजन्स है ना, दे आर नॉट प्रॉपर, कहीं पे डिवीजन ज्यादा है, कहीं पे डिवीजन कम है, लाइक दिस वे, ऐसे लाइक दिस वे। तो कहने का मतलब इट्स अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। अगर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो तुम्हें एरर मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला समझ में आया इसका सोर्स क्या होता है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट। स्केल टूटी हुई है, एमीटर का पॉइंटर 0 पे नहीं है, थर्मोमीटर का, इट्स अ थर्मोमीटर, थर्मो थर्मोमीटर थर्मोमीटर के जो डिविजन है, दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो इस तरह के एरर्स को क्या बोलेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब फॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट योर फॉल्ट बेसिकली, इट्स अ फॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट। दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड सोर्स, imperfect technique, imperfect टेक्निक और प्रोसीजर। मतलब आप जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं ना, उसकी टेक्निक गलत, मतलब आप एक्सपेरिमेंट गलत करो। कहने मतलब यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, आपको प्रोसीजर नहीं मालूम, आप बिना पढ़े आए और आपने बस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ना, हैंडबुक से पहले जो है ना, अच्छे से वो पूरा पढ़ा जाता है कि वो क्या है, कैसे प्रोसीजर है, उसका मेथड क्या है, वो क्या काम करेगा। उसके बाद ही आप उसको, मतलब इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रोसीजर नहीं मालूम, टेक्निक नहीं मालूम, आप गलत टेक्निक यूज कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड टेल मी द आंसर, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। सपोज अगर बॉडी टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो आप नॉर्मली थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो थर्मोमीटर जो बॉडी टेम्परेचर किस जगह पे एग्जैक्ट देगा, बिलो द टंग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिलो द टंग, आर्मपिट, या बिलो द नेक, कहाँ पे वो करेक्ट देता है? बिलो द टंग, आर्मपिट पे, या बिलो द नेक, कहाँ पे करेक्ट टेम्परेचर देगा वो? यस, एनीबॉडी? आर्मपिट पे। एनीवन एल्स? कोई और सजेस्ट करेगा कहाँ पे करेक्ट टेम्परेचर मिलता है बॉडी का? क्या? आर्मपिट। नहीं, आर्मपिट पे नहीं मिलता है, बिलो द टंग, बिलो द टंग। तो बिलो द टंग एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर जो मिलता है वो बिलो द टंग मिलता है। क्लियर? सो कहने का मतलब ये है कि हाँ, ठीक है, तो आप जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं ना, टेक्निक इज रॉन्ग। ओके, प्रोसीजर जो आप यूज कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग। प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो भी आप कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, जैसे एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग। नो, थर्ड वन, और क्या होता है? पर्सनल एरर, पर्सनल, यू कैन से पर्सनल एरर या पर्सनल बायस्ड एरर। पर्सनल एरर मतलब यू आर वेरी केयरलेस, आप बहुत ही केयरलेस हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो, वहां पे बातें कर रहे हैं बैठ के, ठीक है? तो आप दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, उसमें बीच बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप एक्सपेरिमेंट की तरफ ठीक से देख नहीं रहे हैं, आप ठीक से कर नहीं रहे हैं, मतलब यू आर नॉट सीरियस बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, उसमें एरर्स आ जाते हैं, ठीक है? तो यू कैन से इट्स अ केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल। तो इस तरह की बातों में हमें क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर मिलता है। अब सिस्टमैटिक एरर आप मतलब इसको मिनिमाइज कैसे करें, मतलब रिमूव तो नहीं कर सकते, हाउ टू मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? सिस्टमैटिक एरर तो आप मिनिमाइज कैसे करेंगे? हुँ? आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे?
चेंज इंस्ट्रूमेंट्स, चेंज फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है उनको चेंज कर दिया जाए, मतलब उनकी जगह जो ठीक ठाक इंस्ट्रूमेंट है वो लिया जाए। बी वेरी केयरफुल, ठीक है, मतलब पर्सनल जो बायस्ड एरर है उसको आप रिमूव करिए, यू हैव टू वेरी केयरफुल। ओके, यूज प्रॉपर टेक्निक, यूज प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो आर यू गेटिंग? सिस्टमैटिक एरर क्या होती है बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर हो सबको? इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, टेक्निक रॉन्ग है, आप केयरलेस हैं, ये सब सिस्टमैटिक एरर होता है। उसका तरीका यही है, यू हैव टू वेरी केयरफुल, यूज प्रॉपर प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आर यू गेटिंग दिस वन? समझ में आया? एक सेकंड होता है, आर यू गेटिंग? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हेलो? यस सर। ओके, बोलते रहो करिए बेटा, अदरवाइज मुझे लगेगा आप सुन रहे हैं मेरी बात। यस सर। Yes. ओके ओके, ठीक है। नाउ सेकंड वन होता है द रैंडम एरर। वन मोर इज रैंडम एरर। रैंडम एरर पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। एक्चुअली ये रैंडमली होता है, जैसे इट अकर्स रैंडमली, मतलब रैंडमली हो जा रहा है, ठीक है। इरेगुलर मतलब रैंडमली मतलब इरेगुलर। ऐसा क्यों होता है? इसके सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ रैंडम एरर, रैंडम एरर के सोर्सेज क्या होते हैं? अच्छी देखो, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। क्या? सपोज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देयर इज फ्लक्चुएशन इन द करंट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द लैब और प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, तो मतलब लैब लेबोरेटरी में जो है देयर इज अ यू कैन से फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। आप करंट से रिलेटेड ओम्स लॉ कर रहे हो, तो वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, तो क्या होगा? करेक्ट रीडिंग मिलेगी क्या? फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर वेरिएशन, सराउंडिंग टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी सेंसिटिव। ये सब प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो उसमें रीडिंग्स में चेंज आने लगता है, प्रेशर वेरिएशन। अब ये सब हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, हम प्रेशर या टेम्परेचर या वोल्टेज थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेट्रा। तो इस तरह की एरर्स को रैंडम एरर कहते हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या होता है? जैसे पर्सनल अनबायस्ड एरर, पर्सनल अनबायस्ड एरर, अनबायस्ड एरर। व्हाट डू यू मीन पर्सनल अनबायस्ड एरर? पर्सनल अनबायस्ड एरर क्या होती है? लुकिए, सपोज आपसे मिस्टेक हुआ एक्सपेरिमेंट करते समय, लेकिन आपको मालूम नहीं चला। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपसे मिस्टेक हुआ लेकिन आपको मालूम नहीं चला, ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मिस्टेक हो गया मुझे मालूम नहीं चला? ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आप स्पेक्स लगाते हैं, जैसे आप चश्मा पहनते हैं, ठीक है, और आपको जो है वो हाइपरमेट्रोपिया है, लेट्स आपको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया सब समझते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया दूर की चीजें दिखती हैं लेकिन पास की चीजें ठीक से नहीं दिखती हैं। तो सपोज आप उस दिन चश्मा लगाना भूल गए, घर पे भूल गए चश्मा लगाना, ठीक है। आप ऑफिस कॉलेज में आए, स्कूल में आए, आपने देखा मैं चश्मा तो भूल गया, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अब आपके पास चश्मा है नहीं और आपको एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत केयरफुली कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपकी आइज का डिफेक्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पा रहे हो और उसमें एरर हो जा रही है। तो एरर हो रही है लेकिन इंटेंशनली तो नहीं हो रही है ना, अनबायस्ड है वो, ठीक है। आप चश्मा भूल गए, उसकी वजह से एरर आ रही। तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं पर्सनल अनबायस्ड एरर। व्हाट इज पर्सनल अनबायस्ड एरर? मतलब आपसे गलती हो रही लेकिन आप मतलब आपको मालूम नहीं चल रहा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया? ओके, आर यू गेटिंग पर्सनल अनबायस्ड एरर? समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ हाउ टू मिनिमाइज? यस सर। टू मिनिमाइज एरर, मिनिमाइज रैंडम एरर। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे?
This here, एक तो this two method. Take large number of reading. Take large number of readings. खूब सारी रीडिंग लीजिए. रीडिंग्स आपने देखा होगा ना, टीचर बोलता है टेक 5 रीडिंग 6 रीडिंग. आपके मन में कभी नहीं आया क्या कि सर मैम 5 रीडिंग क्यों नहीं, हम एक रीडिंग से भी तो हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन. नहीं, 5 रीडिंग लो, 6 रीडिंग लो. ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि उससे क्या होता है, रैंडम एरर कम होता है. टेक लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग एंड फाइंड द मीन वैल्यू. उसका एवरेज ले लो. फाइंड एवरेज वैल्यू. तो बहुत सारी वैल्यूज, मतलब मीन वैल्यू. तो बहुत सारी रीडिंग्स लेने के बाद आप क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं. ये बस समझ में आया. तो उसका एवरेज निकालने से क्या होता है, रैंडम एरर कम हो जाता है. ओके. देन यूज इंस्ट्रूमेंट having lowest least count. Having lowest least count. आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट इज लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट रीडिंग an instrument can measure. An instrument can measure. Smallest reading जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, कैन मेजर. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से अगर स्केल होती है, लेट्स से स्केल, लेट्स से मीटर स्केल. मीटर स्केल 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 ये सेंटीमीटर्स में है एंड सो ऑन. तो सबसे छोटा रीडिंग ये कितना मेजर कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर ना. तो इसका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या आप इसको 1 मिलीमीटर भी बोल सकते. तो लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, उसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं. तो आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए जिसका लीस्ट काउंट बहुत ही छोटा हो. ठीक है. ये तो पॉइंट वन. जैसे होता है कि एक होता है वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस. इसका लीस्ट काउंट जो होता है ना, वो 0.01 सेंटीमीटर होता है. 0.01 सेंटीमीटर. और एक होता है स्क्रू गॉज. हैव यू हर्ड दीज लेटर्स? ये सब सुना है क्या आपने? स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर? हाँ सर सुना है. सुना है. जैसे ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर. तो सबसे बेस्ट कौन होगा इसमें? स्क्रू गॉज सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो उसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग वो मेजर करता है ना, बहुत ही छोटी होती है. तो वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा होता है, उसमें एरर बहुत कम होती है, जो ज्यादा डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है. क्यों? ये मीटर स्केल कितने डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है? ओनली 1 डेसिमल प्लेस. वर्नियर कैलिपर जो है 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है. स्क्रू गॉज जो है वो लेंथ को 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है. तो जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक मेजर करेगा ना, वो उतना प्रिसाइज होता है, उसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं. आर यू गेटिंग माय? तो आर यू गेटिंग बोथ टाइप ऑफ एरर? दोनों समझ में आए आपको? सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? कॉपी एंड फास्ट कॉपी कर लीजिए. मैंने मेन पेन पॉइंट्स एग्जाम में आता है, तो राइट इन एन ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखिए आप उसको. ओके. Yes, sir.
हम्म, yeah. It's a broken end, ये एंड ब्रोकन है स्केल का, सो वो प्रॉपर लेंथ मेजर नहीं कर पाएगा. पॉइंटर नॉट एट जीरो, नॉट एट जीरो, वो जीरो पे नहीं है. डिविजन्स नॉट इक्वल, डिविजन्स आर नॉट प्रॉपर, डिविजन्स आर अनइक्वल. तो इस तरह से एरर आता है. ओके, once you complete inform me, so I will scroll it. Yes, can I scroll it? Change faulty instrument.
Yes, completed boys and girls. हाँ सर. Okay, just calculation of error. See here. Calculation of errors. Now, what is calculation of error? See here. Yes, can I scroll it? हो गया? Yes, sir. Okay. अब देखो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे. कैलकुलेशन है, ठीक है? ओके, look here. First one is mean value. Mean मतलब average. Mean value का मतलब होता है average value. तो आप तो एवरेज से निकालते ही, एवरेज निकालना सबको मालूम है, ठीक है? Let in an experiment, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, ओके? measured values are A1, A2, A3 और लास्ट में AN, ठीक है? AN, N क्या है? नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, नंबर ऑफ measured values. Okay, values. So values. Okay. तो एवरेज वैल्यू कैसे मिलेगा? हाउ टू गेट द एवरेज? एवरेज को कैसे निकालते हैं हम लोग? ए बार, बार मतलब एवरेज होता है, इसको बार बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड बार, ठीक है? इसको बार बोलते हैं. ए बार मतलब एवरेज. एवरेज क्या होगा? सबको ऐड करेंगे, A3 प्लस 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 AN जो भी वैल्यूज होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो हमको एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगा. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज एवरेज वैल्यू. समझते जाओ. हाँ, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म. देन सेकंड, एक सेकंड होता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? लुकिए, एब्सोल्यूट एरर, जैसे मैं सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट्स से आपने क्या किया, मैं क्लास में सारे बच्चों की हाइट का एवरेज मेजर कर. तो अगर मैं क्लास में सारे बच्चों की हाइट का एवरेज मेजर करूंगा तो क्या होगा? कोई एवरेज वैल्यू आ गई सपोज, तो कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मेरी हाइट तो इस एवरेज वैल्यू से ज्यादा है. और एक बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि मेरी जो हाइट है इस एवरेज वैल्यू से कम है. मतलब आपने क्या किया, क्लास के सभी बच्चों की हाइट लिया, उसको ऐड किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, तो आपको एवरेज वैल्यू मिल गया. वो एवरेज वैल्यू हो सकती है किसी बच्चे की हाइट से ज्यादा भी हो सकती है और किसी बच्चे की हाइट से कम भी हो सकती है. तो एरर कैसे मिलेगा? तो जस्ट हियर, तो एब्सोल्यूट एरर इन A1, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा A1. डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा A1, इसको डेल्टा बोलते हैं. दिस इज डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा A1. डेल्टा A1 क्या होगा? एवरेज वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू. अब एवरेज वैल्यू के साथ इंडिविजुअल जो भी आपने वैल्यू ली थी उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड, अच्छा मॉड ले लेते हैं.
मॉड मतलब यू टेक प्लस, प्लस मतलब समझ रहे हो ना, -2 होगा तो भी तुम 2 लोगे और +2 होगा तो भी 2 लोगे, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर हमेशा प्लस मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मॉड, इसको मॉड बोल, ठीक है। देन दूसरे वाले में एरर कितना आएगा फिर, एवरेज वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, तो सेकंड वन आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन E2, डेल्टा E2 ये क्या आ जाएगा, A बार माइनस A2। इस तरह से आप करते जाएंगे एब्सोल्यूट एरर इन A3, तो एवरेज वैल्यू दैट इज -A3, और लास्ट वाला क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन AN, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू -AN, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अच्छा, थर्ड आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, व्हाट डू यू मीन मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना, इसका भी एवरेज ले लो, दैट इज बार, बार मतलब एवरेज, तो ये तुम्हें जो वैल्यूज निकल के आएंगी ना, डेल्टा A1 डेल्टा A2, अब इसका भी एवरेज ले लो, प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n वैल्यूज हैं तो इसका भी एवरेज आए, तो इसको बोलेंगे दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो देखो पहला क्या था, मीन वैल्यू, मीन पता है एवरेज वैल्यू, ठीक है। फिर उस एवरेज वैल्यू को इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करना स्टार्ट किया एक एक करके, तो वो एब्सोल्यूट एरर मिला, फिर उसका भी एवरेज ले लोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर फोर्थ वन कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रुकिए, रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, थर्ड में क्या फाइंड आउट किया था, मीन एब्सोल्यूट एरर, ऊपर वाला दिस वन थर्ड वाला, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू। तो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, दैट इज रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, डेल्टा ए बार, और एवरेज वैल्यू तो फर्स्ट वाला, बट थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट का रेशियो लेना पड़ेगा, मतलब एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू डिवाइडेड मीन वैल्यू मतलब ए बार, तो थर्ड और फर्स्ट को डिवाइड करके थर्ड का जो आंसर होगा फर्स्ट का आंसर डिवाइड। अच्छा, देन परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं हम लोग, ये जो फोर्थ पॉइंट वाला मिला उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, इंटू 100 मतलब इंटू 100, गॉट इट, ये हो गया रिलेटिव एरर, ओके। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको देखना पड़ेगा क्या फाइंड आउट करना है। तो आई हैव टोल्ड यू जस्ट 5 टर्म्स, मैंने आपको 5 टर्म्स बताया। एक मैंने बताया दैट इज फर्स्ट वन क्या था, एवरेज वैल्यू, सी फर्स्ट वन क्या था, एवरेज मीन वैल्यू, दूसरा क्या था, एवरेज वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस निकालोगे दैट इज एब्सोल्यूट एरर, फिर उसका भी एवरेज ले लो, मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड और फर्स्ट का रेशियो ले लो, मीन एब्सोल्यूट एरर थर्ड पॉइंट पे और मीन वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पे, दोनों का एवरेज ले लो, परसेंटेज चाहिए, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे क्लियर समझ में आया, व्हाट इज दिस फॉर्मूला। अच्छा हाँ निधि, आपको क्या देखना है, यस निधि, व्हाट यू वांट टू, व्हिच पॉइंट यू वांट टू सी। Sir, the first point. या फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, सिस्टमैटिक एरर। Thank you, sir. Okay, the second point, and this is just write down the formula, calculation of errors.
Done, sir.